हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। आज हम लोग जेई 2025 22 ऑफ शिफ्ट 1 का ये प्रॉब्लम है। एक्चुअली दोनों प्रॉब्लम्स सेम डेट की है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेट से प्रॉब्लम है, कह रहा है द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट 1 2 3। एक सेट आपको गिवन है यहाँ पर ए 1 2 3। इस पर से उसने नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे, नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस उससे पूछा कितने बनेंगे, नंबर्स आपको बताने हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर जो नॉन एम्प्टी वर्ड है इसका क्या मतलब, उसने सिर्फ ऐसे लिख दिया कि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हमारा सेट कैसा है, वो नॉन एम्प्टी है। तो नॉन एम्प्टी अगर सेट है तो उस पर एम्प्टी रिलेशन कभी आपका इक्विवेलेंस होगा ही नहीं, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन कभी इक्विवेलेंस होगा ही नहीं, ये कभी भी आपका इक्विवेलेंस नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर अब यहाँ पर देखें तो फाइव अगर जो रिलेशन बनाएगा तो इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बना पाएंगे हम लोग, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सारे एलिमेंट जितने प्रेजेंट है सेट में उनका खुद का खुद से पर इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि मिलेगा। तो अल्टीमेटली वो ये कह रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताने इस सेट पर कितने डिफाइन होंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मेरी चैनल पर आपको बेल्ट्री मेथड मिल जाएगा। बेल्ट्री मेथड होता है, ठीक है, जहां से हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं डायरेक्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है बेल्ट्री मेथड, बहुत आसान सा मेथड है। यहाँ पर होता क्या है, जैसे आपके पास में आपको कार्डिनलिटी चेक करनी होती है, सेट की कार्डिनलिटी कितनी है। लेट सपोज अगर सेट की कार्डिनलिटी अगर 1 है, ठीक है, जिस सेट पर आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो उस सेट की अगर कार्डिनलिटी 1 है तो उसके लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आपके 1 ही बनते हैं। अगर सेट की कार्डिनलिटी 2 होती है तो यहाँ से देखिए, पिछले वाले से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 था तो उसके नीचे जस्ट 1 लिखते हैं, ये इनको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आएगा, 2। तो n इक्वल टू 2 के लिए कितना आएगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस 2 आ जाते हैं। अगर कार्डिनलिटी 3 है तो यहाँ जो यहाँ पर खत्म हुआ था प्रीवियस में 2 पर इंडू हुआ था, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे और ये नीचे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 2 हो गया, इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। फिर जस्ट इसको लिखते हैं, फिर इनको ऐड करते हैं, कितना आएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा। यही करने का मेथड होता है। ऐसे अगर n इक्वल टू 4, यहाँ से अगर आप देखें तो आपका आंसर आ चुका है ऑलरेडी 5, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। जैसे n इक्वल टू 4 तो यहाँ से 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर तो इसका प्रीवियस वन आपको लिखना पड़ेगा। तो 2 से और इसके नीचे जस्ट 5 लिखते हैं। फिर ये कितना हुआ, 7 ऐड कर देंगे, 7 आएगा। इसको 3 से ऐड करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा, 10। फिर इसको ऐड कर देंगे, तो ये 15। अब यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग, मल्टीपल आप निकाल सकते हैं। n इक्वल टू 5 के लिए अगर आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। 15 जस्ट रखिए इसके नीचे, 5 के नीचे कितना हो जाएगा, 20 20 रखिए। 27 27 रखिए, ये कितना हो जाएगा, 37 37 रखिए। फिर इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 50। तो ये आपका n इक्वल टू 5 के लिए हो जाएगा। तो n इक्वल टू अगर 1 है कार्डिनलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बनते हैं आपके, 1 बनते हैं। n इक्वल टू अगर कार्डिनलिटी 2 है तो टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। n इक्वल टू अगर 3 है कार्डिनलिटी तो कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। n इक्वल टू अगर 4 है तो कितने बनते हैं, 15 बनते हैं। ऐसे ही आप कंटिन्यू और आगे कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस आपको देखने को मिले, ठीक है। और भी जैसे आपको निकालने होते हैं, कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, कितने इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, वो भी अगर चैनल पे देखेंगे तो मैंने बता रखा है आपको ऑलरेडी। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाए और टोटल नंबर ऑफ आपको रिलेशंस देखने को मिल जाता है। जैसे अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेट की अगर कार्डिनलिटी आपको मालूम है उस पर ध्यान दीजिएगा। सेट की कार्डिनलिटी मान लीजिए n है, इसी के अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ यहाँ पर। तो कितने हो जाते हैं यहाँ से, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ऐसे ही इररिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर बात करें, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन तो वो कितने होते हैं, वो भी सेम होते हैं, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस। ठीक है। इसके बाद में अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, सिमेट्रिक, उसका भी आप फॉर्मूला ले सकते हैं, 2 की पावर n n प्लस 1 बाई 2, राइट। इसी तरह से अगर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं यहाँ पर, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2, राइट। ऐसे ही एक और होता है असिमेट्रिक रिलेशन, असिमेट्रिक रिलेशन,
असिमेट्रिक रिलेशंस। इसके कितने हो जाते हैं 3 की पावर n स्क्वायर माइनस n 5। तो ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस है जो कि आप याद रख सकते हैं। और इक्विवेलेंस का तो मैंने बता ही रखा आपको, उसका बेल्ट्री मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। राइट, यहाँ पर आपको एरिया फाइंड आउट करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट एफ सच दैट R2 एक फंक्शन डिफाइन है R से R पे, बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर आपको एक फंक्शन का रूल दे रखा है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ फॉर ऑल एक्स comma y belongs to real number if f dash 0 equal to 4a and f satisfies f double dash x minus 3a f dash x minus fx equal to 0। और यहाँ पर a पर कंडीशन है, एक ऐसा आपका ग्रेटर देन 0 है, देन द एरिया ऑफ द रीजन, ये पर्टिकुलर आपको रीजन दे रखा है, इसका एरिया आपको बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर अगर देखें फंक्शन किस रूल से डिफाइन किया गया है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ, ये रूल भी मैंने बता रखे हैं, आप पर्टिकुलर वीडियो पर जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, सारे फंक्शनल रूल होते हैं। तो अगर कैसा कभी अगर आपको इस तरह से फंक्शन देखने को मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, वो प्लस हुआ वो प्रोडक्ट में यहाँ से दे रहा है वैल्यू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है, जो फंक्शन है आपको वो एक्सपोनेंशियल टाइप का रहा होगा, एफ एक्स इक्वल टू सम ई टू द पावर के एक्स, के यहाँ पर कोई कांस्टेंट, तो यहाँ पर e की पावर के एक्स टाइप का फंक्शन रहा होगा। तो ये इंप्लाइज हुआ यहाँ से कि एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर के एक्स, बस यही पॉइंट पकड़ना था, जिसको फंक्शनल रूल याद होंगे तो डायरेक्ट उसने ये इंप्लाइज किया होगा और उसका क्वेश्चन हो गया होगा यहाँ से। अब यहाँ से देखते हैं आगे की क्या कहानी है, एफ डैश 0 ये दे रखा है तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश कितना आ जाएगा यहाँ से के इंटू ई की पावर के एक्स, राइट, ये एफ डैश, तो एफ डैश 0 कितना हो जाएगा यहाँ से, एफ डैश 0 तो ये तो 1 हो जाएगा, जैसे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, और एफ डैश 0 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4, दैट मींस 4, के की वैल्यू कितनी हो गई 4, राइट, ये के की वैल्यू है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, बहुत काम बाकी भी इसका। एफ डबल डैश एक्स, यहाँ से इक्वेशन भी दे रखी है एफ डबल डैश एक्स माइनस 3a एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0। एफ डबल डैश एक्स अगर करें इसी का डबल डेरिवेटिव करें कितना होगा, सिंगल डेरिवेटिव दिया था, डबल डेरिवेटिव करें एक बार के और बाहर आ जाएगा, तो के स्क्वायर ई टू दी पावर के एक्स माइनस 3a एफ डैश एक्स मींस के टाइम्स ई की पावर के एक्स माइनस एफ एक्स मींस ई टू दी पावर के एक्स इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से ई टू दी पावर के एक्स तो बाहर आ रहा है, कॉमन कॉमन दिख रहा है, राइट, ई की पावर के एक्स मैंने कॉमन कर लिया, बचेगा के अंदर के स्क्वायर माइनस 3a के माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान दें अगर यहाँ से तो के की वैल्यू अपने पास में है, तो अच्छा यहाँ से अगर एक्सप्रेशन देखें तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल है, 0 ये वाली इक्वेशन होगी, ये वाला पोर्शन आपका सेगमेंट फ्रैक्शन 0 हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 3a के माइनस 1 इक्वल टू 0 इंप्लाइज ये, यहाँ से के की वैल्यू पुट कीजिए, 4a है कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 3a एंड के की वैल्यू रखेंगे तो 12a स्क्वायर माइनस 1, दिस इंप्लाइज 4a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या इंप्लाइज हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू 1/4, दैट मींस a की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 1/2 है। ठीक है, तो a की दो वैल्यू आ गया। अच्छा यहाँ पर ध्यान दें तो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से आप सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज a इक्वल टू 1/2, जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी वो ये लेकर के आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ से देखिए जो रीजन आपको डिफाइन है, यहाँ पर एफ ऑफ ए एक्स डिफाइन है और x इक्वल टू 2, तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, तो एफ ऑफ ए एक्स अगर यहाँ से देखें एफ ऑफ ए एक्स कितना आएगा, x एफ ऑफ x अपने पास में ये है, तो उस पर ये हो जाएगा e की पावर k की वैल्यू रख दें, a की पावर k की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, राइट, और a की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 इनटू 4 से 4 कैंसिल आउट, दैट मींस a, तो सिंपली f ऑफ ax आ गया अपने पास में यहाँ से। ठीक है, इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे a की पावर x, यहाँ से अब ये जो रीजन दे रखा है इसको ड्रॉ करते हैं, कैसा शेप बनता है, रीजन क्या है
इसको यहाँ से एफ एक्स में लिख लेता हूँ, क्या था अपने पास में e की पावर एफ ऑफ ए एक्स, राइट, ए एक्स बोला गया, तो एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू e टू दी पावर एक्स, क्लियर। और रीजन कुछ इस तरह से दे रखा था उसने, वाई एफ ऑफ ए एक्स, ठीक, एक तो ये रीजन था अपने पास में। सेकंड रीजन क्या था, 0x एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये ठीक है, ये रीजन दे रखा। तो यहाँ से अब हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, क्या बनता है y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स और दैट इज e की पावर x। तो ये तो बड़ा सिंपल सा बन जाएगा, यहाँ से e की पावर x आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से चला जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x सॉरी ऑफ ए एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका x इक्वल टू 2, some kind of this x equal to this is x equal to, अब ये कैसा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस आप ये वाली वैल्यू ले प्रेफर करोगे x इक्वल टू 2 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या कर रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस अपर बॉडी को कंसर्न करोगे, तो ये तो कट गया रीजन, क्योंकि ये इधर का अलाउ नहीं करेगा, तो ये वाला पोर्शन बचा। अब ये fx इक्वल टू e की पावर x, ये y लेस देन s मींस आप अंडर, तो बेसिकली आपका जो रीजन आएगा, जो बाउंडेड रीजन आएगा, वो ये वाला रीजन होगा, ठीक है, जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से अपने को इस रीजन पर काम करना है, तो 0,0, ये क्या होगा x इक्वल टू, सिंपली यहाँ से क्या बन जाएगा एरिया, अगर यहाँ से इसका निकालो, दैट इज इंटीग्रल 0 to 2, ठीक है, एंड y dx, y कितना है यहाँ पर e की पावर x dx, क्लियर। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा e की पावर x इंटीग्रल और लिमिट 0 से 2 कितना हो जाएगा e की पावर 2 माइनस e की पावर 0 दैट इज e स्क्वायर माइनस 1। सो ये इसका आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, e स्क्वायर इस पर है, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, करेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी सीरीज के साथ में नेक्स्ट नए क्वेश्चन, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।